So good morning, guys. And it is very important day for us today. आप लोग जानते हैं आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है और लिखा हुआ भी देख सकते हैं आप 26 जनवरी. It is a day which is celebrated every year in India. हिंदुस्तान में ये दिन हर साल मनाया जाता है एज अ रिपब्लिक डे. आगे देखेंगे आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, व्हील, बहुत चीजें लिखी हुई है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनना आप लोगों ने गाइस. तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं 26 ऑफ जनवरी की, 26 जनवरी इज अ डे ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 ऑफ जनवरी को इन 1950 को. और इस दिन को हम हर साल मनाते रहते हैं, पूरी देशभक्ति के साथ में मनाते हैं. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग इट. एंड फ्रॉम माय साइड, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल एंड टू ऑल इंडियन हु आर लिविंग इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया. सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे. बात कर लेते हैं कि रिपब्लिक डे के साथ साथ कुछ वकेब्स ऐसी होती है जो हम यूज करते हैं जिनका हमें मोस्टली नहीं पता होता. जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है. जैसा आप देखेंगे यहां पर मैंने झंडा भी बनाया हुआ है और आप जानते ही हैं ये तिरंगा हमारी शान और हमारी जान. आप देखेंगे जब जब हम इस तिरंगे को देखते हैं हमारे अंदर एक जोश आता है टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए करने के लिए कुछ. ओके, तो गाइस जल्दी से आते हैं, समझ लेते हैं रिलेटेड वर्ब्स या वकेब्स टू द 26 ऑफ जनवरी. 26 जनवरी से रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स लिखे हुए यहां पर जिनको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से. देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे 26 जनवरी. ये 36 है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. 76 रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र या प्रजातंत्र. मींस जहां पर लोगों को आजादी दी जाती है अपना कोई लीडर चुनने की, वहां पर हम यूज करते हैं रिपब्लिक, मींस गणतंत्र या प्रजातंत्र. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का एक संविधान होता है और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था इन 1950. इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं. मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूं, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे. नेक्स्ट है आपका फ्लैग बना हुआ है और यह फ्लैग दुनिया में सबसे अलग है, यह तो आप लोग जानते ही हैं. जो बात इस फ्लैग में है दुनिया के किसी भी फ्लैग में वो बात नहीं है. जो बात इस झंडे में है वो दुनिया के किसी भी झंडे में बात नहीं है. मिस्टर श्रेयांश, पे अटेंशन हियर, आई एम टॉकिंग टू यू. अब झंडे को हम फ्लैग बोलते हैं और इसके बीच में जो ये चक्र बना हुआ होता है इसको हम बोलते हैं व्हील, और हिंदी में आप इसको अशोक चक्र भी बोलते हैं. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं व्हील. और जो इसमें ये बनी हुई है 1 2 3 4 5 कितनी होती है ये? कितनी होती है? 24. श्योर? Yes, sir. गुड. तो इनको हम बोलते हैं स्पोक. नेक्स्ट है आपका फ्लैग होस्टिंग या अनफर्ल. ऑन दिस डे हम क्या करते हैं? झंडे को फहराते हैं, और झंडा फहराने के लिए तो हम यूज करेंगे फ्लैग होस्टिंग या बोलेंगे अनफर्ल. अनफर्ल द फ्लैग. नेक्स्ट है नेशनल एंथम. नेशनल एंथम मींस राष्ट्रगान, और इसको हम लोग गाते हैं, और गाने के लिए यहां पर यूज करेंगे हम रिसाइट. रिसाइट द नेशनल एंथम. आगे चलेंगे गाइस, ग्लम्प्स या टेबलू. आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से झांकी निकाली जाती है ऑन 26 ऑन जनवरी. ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से झांकी निकालते हैं. उसी को हम बोलेंगे ग्लम्प्स या बोलेंगे टेबलू. आगे चलते हैं, और इसमें तो हम लोग पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं जब बात करते हैं हम 26 जनवरी की या 15 ऑफ अगस्त की. तो ये हमारे अंदर पूरी तरह से जोश भर देती है. इसी को हम बोलते हैं पैट्रियट. पूरे देशभक्त बन जाते हैं हम लोग. पैट्रियट, 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 देशभक्त. और इसी से सॉन्ग चलाए जाते हैं, पैट्रियटिक सॉन्ग, पैट्रियटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाने. और देशभक्ति को बोलेंगे पैट्रिज्म. पैट्रिज्म. आगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पेट्रीब्यूट. इट्स मीन
श्रद्धांजलि देना। ओके, किसी भी चीज को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यूज करते हैं पे ट्रिब्यूट। नेक्स्ट इज मार्च, जो हम लोग करते हैं, मींस परेड करते हैं ऑन 26 ऑफ जनवरी, लगभग सभी लोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्च बोलते हैं। और सलामी देने को बोलेंगे या सलाम करने को बोलेंगे सल्यूट, सल्यूट। सो गाइज ये थी रिगार्डिंग अपना 26 जनवरी के रिगार्डिंग कुछ वोकैब्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त और 26 जनवरी में कितने डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि जब बात आती है फ्लैग होस्ट करने की या फ्लैग को अनफर्ल करने की या फ्लैग को लहराने की या फहराने की, तो 15 अगस्त को हमारे देश के पीएम मींस प्रधानमंत्री उसको होस्ट करते हैं। अगर हम बात करें 15 अगस्त की, समझ लेना गाइस, आप लोग भी समझ लेना, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया झंडे को फहराते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू 26 जनवरी, उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स मीन राष्ट्रपति, इस झंडे को फहराते, ठीक है। और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है आपका लाल किले से, इट्स मीन रेड फोर्ट। बट ऑन 26 जनवरी इट इज राजपथ, आपने नाम सुना होगा, वहां पर इसको फहराया जाता है। सेकंड, जब भी हम बात करेंगे 15 अगस्त की, झंडे को ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाके फहराया जाता है। एक और डिफरेंस ये वाला समझ लेना, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और उसको फहराते हैं। बट ऑन 26 जनवरी झंडा ऑलरेडी पोल पे लगा होता है और आप उसको फहराते हैं। सो गाइज ये थे कुछ वोकैब्स रिगार्डिंग 26 जनवरी। इन द एंड अगेन फिर से हमारी तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। हैव अ नाइस टाइम, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।